जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज आपकी तारीख हो गई 16/7/2026। आज की अपडेट क्या है, कैसे लड़के पास हुए, और मेरी सैक्सोफोन वाले से बात हुई, बेस ड्रम वाले से बात हुई, और बिगुल वाले बच्चे से बात हुई। तो आज मैं बात करता हूँ कैसा क्या हुआ और कैसे बच्चे पास हुए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी बच्चे आगामी दिनों में जिनका है, अगर आप पहले शुरुआत में सुबह पहुंच जाते हो तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और पहली डिटेल में से 10 में से 6 बच्चे पास हुए, जिसमें 3 बेस ड्रम वाले थे, एक सैक्सोफोन वाला था और एक क्लिनेट वाला था और एक साइड ड्रम। तो इस प्रकार के बच्चे पास हुए। अब कहोगे कि सर 6 में से 4 बच्चे पास हुए तो दिन में कितने बच्चे पास होंगे, तो ज़्यादा पास हो जाएंगे। तो उस बच्चे ने बताया कि सर पहले में 10 में से 100 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था, 100 लोगों को, जिसमें 10-10 की डिटेल बनाई। तो पहले ग्रुप में 10 में 6, फिर 10 में 4, फिर 10 में 3, फिर 10 में 1 और फिर 10 में कोई नहीं। ऐसे करके वो बता रहा था कि सर उसमें से 13, 14, 15, 100 में से लगभग 20 से 25 लड़के पास हुए और बाकी और घटता गया। अब कारण क्या है, देखो मैं बात बताऊं। जब शुरुआत में आप लोग जाते हो, ग्रुप बनते हैं, तो उनका दिन जो होता है वो एकदम अच्छा फ्रेश मूड रहता है। और आपका जो बजाने का तरीका है, तौर तरीका है, आपको समझाने का तरीका है और सुनने की जो क्षमता है वो एकदम अच्छी होती है। और आप गए और आपने थोड़ा सा अच्छा बजाया। कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी अब सुनने को मिले हैं कौन से कम बजवाया गया और उन्हें पास कर दिया गया। जब समय बढ़ता जाता है तो बजाने वाले भी पहुंच रहे, ना बजाने वाले भी पहुंच रहे। आप जब बैंड बजता है तो कितनी तेज, अब वैसी धुन ही आती है तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन। अगर मेरे सामने अगर कोई बजाएगा या तुम्हारे सामने अगर कोई बजाएगा तो हो सकता है कि चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक बात है, लेकिन वो आपके चयन भर्ती शाखा का हिस्सा है, एक कमेटी है जिसके तहत वो ले रहे हैं। फिर वो ध्यान देते हैं कि आप सच में बजा लेते हो कि नहीं बजा लेते, तो आपसे और फिर डीपली कहरवा, दादरा, रूपा, कितनी मात्राएं, क्या ताल, बीट, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले पहुंच जाइए। तो अब मैं बात करता हूं कि बेस ड्रम, तो ये शहडोल के रहने वाले हैं। और इनसे कहा गया कि स्लो से तेज चाल बजाइए और फिर तेज से स्लो। तो ये जब बजा रहे थे तो ड्रम इनका हिल सा रहा था, गिर रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैम ये जो साइड ड्रम रखा हुआ है तो सही से नहीं रख पा रहा है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका जो वाद्य यंत्र है उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से आपको चाहिए, तो वहाँ पे बेसंकोच बेहिचक अपनी बात रख दीजिए। अगर आपको उनने फेल कर दिया और आप ग्राउंड से बाहर निकल आए तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, भटकते रहिए, ग्राउंड के बाहर भटकते रहोगे, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। जो भी आपको करना है वहीं पे करना है। तो स्लो से तेज। फिर इनसे राष्ट्रगान बजवाया गया, तो उसमें राष्ट्रगान को बजा दिया और ताल मिलाना था। आजकल फिर इनसे 3 गाने सुनवाए गए। तो कौन सा एक गाना, इन्होंने एक गाना, आजकल कुछ याद रहता नहीं। वही हालत हो गई है बैंड में कि आप कुछ याद करते हो, नोटेशन स्केल याद नहीं होता है आजकल। फिर दादरा कैसा होता है, कैरवा कैसा होता है, हाथ से बताइए, हाथ से बजा के दिखाइए। तो इस प्रकार फिर नोटेशन पे हाथ रखते जा रहे थे। और मतलब ये कौन सा नोटेशन वो पूछ रहे थे, तो क्रोचेट जो भी होगा उसने मुझे बताया, तो मैंने इतना ही कर पाया। हाइट बहुत अच्छी नाप रहे, हाइट में कोई रियायत नहीं, चेस्ट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बता रहा था कि सर एक जयपुर का लड़का था, उम्र ज़्यादा थी, सैक्सोफोन बहुत प्यारा बजाया, वो अपना सैक्सोफोन लेके गया। जितने भी बच्चे हैं अपना सैक्सोफोन ले जा सकता है। उसने गिटार, आर्गन, बीसूचिम बजाया और ये 11:30 बजे फ्री हो गए। और बी में तबला।
मेरी एक सैक्सोफोन वाले से बात हुई थी। तो सैक्सोफोन वाला क्या बता रहा था, गाने बजवाए थे 3। कौन कौन गाने, ध्यान रखना। गुलाबी आँखें जो मैंने देखी, दीवाना हो गया। तो ये गाना बहुत शानदार बजा है। आज याद आ रहा है तेरा प्यार आ रहा है, ऐसे गाना था। तीसरा गाना था बदन पे सितारे लपेटे हुए। तो ये गाने जो सैक्सोफोन वाले हैं आप तैयार कर लीजिए। और पुराने गाने जैसे चिट्ठी ना कोई संदेश, ऐसे गाने आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा नोटेशन और स्केल, तो उसने कहा कि सर नोटेशन और स्केल पे भी पूछा जा रहा है। अब जो बिगुल वाला था, बिगुल वाले से मेरी बात हुई तो बिगुल वाले बता रहे थे कि सर जैसे मैं एंट्री किया तो बोले क्या बजा लेते हो, तो उसने बताया कि मैं कॉल बजा लेता हूँ, जो नोट होते हैं उसको बजा लेते हैं। तो उसने कहा नोट बजा के दिखाइए। तो नोट बजाए। फिर 2-3 कॉल उससे पूछी गई कि रिटेटेड कॉल, तो उसने रिटेटेड कॉल में ज़्यादा सर बोलते हैं कि सर ज़्यादा दम लगती है, खींचना पड़ता है, तो आपने सीखा होगा तो ज़रूर बजाते होगे। वीआईपी कॉल। और अब आगामी दिनों में है आपका सितार, आपका गिटार, आपका बिगुल हो, साइड ड्रम हो, बेस ड्रम हो। अब आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स के नाम भी किसी दिन पूछे जा सकते हैं। अभी 2 लड़कों पे पूछे गए हैं कि बिगुल के आगे के पार्ट्स जो वो गोला बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, उसमें जो डोरी लगी होती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप साइड ड्रम बजाते हो तो उसको हाथ से, गिटार साइड ड्रम इसे क्यों कहते हैं, इसे बेस ड्रम क्यों कहते हैं, सैक्सोफोन, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। हमारे कुछ मित्र जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, हमारा परम चेला हाइट में बाहर हो गया, मुझे दुख हुआ। एक 65 सेंटीमीटर नापी गई थी लेकिन लाल परेड ग्राउंड पर कम निकली। यहाँ पे जो नापी गई थी, यहाँ का मापदंड और वहाँ के मापदंड, यहाँ पे क्या है कि अपन जब घर पे नापते तो हो जाएगा ऐसे कर देते, लेकिन वहाँ पे हाइट में कोई छूट नहीं। जब उससे बात हुई तो वो निराश था, मैं भी निराश था, क्योंकि जब मेरा बच्चा कोई फेल होता है या मेरे से लगाव वाला कोई फेल होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। उसका कहना था कि भैया एक बार बजा लेने देते, उसका ये कहना था कि भैया एक बार बजा लेने देते, फिर बाहर करता तो कर देता, क्योंकि उसने ऐसे सीखा था, तालाब पे रहता था तो टा 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 ऐसे, मतलब उसने सब कंप्लीट कर लिया था पागलों की तरह। नौकरी के लिए वो बहुत अच्छे से सीख रहा था। बाहर कर देते, मतलब बजा लेने देते फिर बाहर कर देते तो संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कल एक लखनऊ का महाराज था जिसकी मतलब उसकी परसों थी और लाल परेड ग्राउंड पे हाइट चेस्ट में वो पास हो गया था और ट्रेनर ड्रम नहीं बजाने दिया। वो जो ट्रेनर ड्रम था उसको क्यों नहीं बजाने दिया, वो स्टिक से उसको बजा रहा था। जितने भी ट्रेनर ड्रम वाले हैं ध्यान रखना, ट्रेनर ड्रम स्टिक से नहीं बजता है, वो गोल गोल रहता है, उसको डंबल क्या बोलते हैं, उससे बजता है। क्योंकि उसने स्टिक से सीखा था तो उसका भी कहना था कि सर बहुत मेहनत करके सीखा था, जब कोई लड़का पास होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है और जब कोई लड़का बाहर होता है तो मुझे दुख होता है। लेकिन दोस्तों सबको पास करना मुमकिन नहीं है, इसलिए आज अगर समय साथ नहीं दिया तो कल ज़रूर समय साथ देगा, क्योंकि किस्मत में जो कुछ लिखा भी है वो लौट के आएगा, जो नहीं लिखा है वो आके भी चला जाएगा। वो एक दिन ज़रूर लौट कर आता है कि आपको सब, अगर आज मेहनत करते हो तो आपको सफलता मिलती है। उन सभी लड़कों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सफल हुए हैं, और जो असफल हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए, तुम्हारी भी बारी आएगी। जो बेस ड्रम से लड़का पास हुआ उसने यूट्यूब से सीख के पास हुए थे, और ये जो सैक्सोफोन वाले थे
ये महाराष्ट्र से थे। तो दोस्तों बाकी आज की यही अपडेट है। आज मुझे बच्चों ने ये नहीं बता पाया कि हाँ, जैसे मैंने पूछा था कि कितने बच्चे आए होंगे, तो बता रहे थे कि 500 से प्लस होंगे, 600-700 बच्चे जितने होंगे, लेकिन ये आइडिया आज नहीं लग पाया कि कितने बच्चे लगभग पास होंगे। कल मेरी अगर किसी से बात होगी, क्योंकि पास होने के बाद लड़के ट्रेन पे बैठ के घर जाना चाहते हैं, अपनों को बताना चाहते हैं अपने माता पिता को कि मैंने प्रथम चरण पास कर लिया। सफलता की दुनिया आपकी दीवानी होती है, जब असफल हो जाते हो तो कोई आपसे नहीं पूछने वाला होता है। आप जहाँ पे सीखते हो अगर वहाँ बता देते हो कि पास हो गए, तो वो छाती ठोक के कहता है कि ये मेरा बंदा है। मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि अगर तुम फेल भी हो गए तो मेरा बंदा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मेरे बंदे थे, क्योंकि मैं 7 साल मैंने संघर्ष किया है। मैं समझता हूँ कि फेल होने का दर्द दुख क्या होता है। लेकिन दोस्त, अगर आपने जो मेहनत की है, आगामी भर्ती में वो मेहनत सफल हो जाती है, तो जो आज आपसे कह रहे थे कि इससे नहीं हुआ है, तो वो कहता है कि ये 2 साल से तैयारी कर रहा है। किसी का जवाब अपने को मुँह से नहीं देना है। असफल हुए व्यक्ति आपको अनुभव मिलता है, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी अभी लगा हुआ हूँ बच्चों के दुख दर्द पीड़ा में साथ देने का। मैं हर उस लड़के को सफल होते हुए देखना चाहता हूँ जो आज मेहनत कर रहा है। ये देख सकते होगे कि यहाँ से पसीना आ रहा है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि ये वीडियो है लगभग हज़ारों बच्चों को तो नहीं, अगर 10 बच्चों को भी इस वीडियो से इतना सा लाभ हुआ तो मेरी मेहनत कारगर होगी। आज अगर आप किसी की मेहनत करोगे, क्योंकि मेरे बताने से ना आप सीख जाओगे ना आप भूल जाओगे। जो बजा लेता है, संगीत आपकी रूह में होती है, जिसने सीखा है वही बता लेता है, वही बजा सकता है। मेरा सिर्फ काम है आप लोगों को बताना, समझाना कि आपको क्या सीखना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, कैसे एंट्री करना चाहिए। मैंने सब बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रखी हैं। आप लोग कृपया कर साज सज्जा से जाएं। देखो एकदम कॉलर आलर बाकायदे, ये देखिए मैं एकदम ऐसे अगर बैठा हूँ तो लग रहा हूँ कि स्टूडेंट हूँ। लगना चाहिए कि आप नौकरी के प्रति सीरियस हैं। बाकी आपके किस्मत में जो होगा वो कोई मिटाने वाला नहीं। कर्म करते रहो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, और या तो हार या तो जीत। मेहनत है तो जीत है, और मेहनत नहीं है किस्मत का भी साथ होना है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी कोई सवाल आपके रह जाते हैं इंस्टाग्राम पे जिनके जवाब नहीं दे पाता हूँ उनको मैं यूट्यूब पे देता हूँ। तो आज 16/7/2026 की अपडेट मैंने आपको बताई, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। और इसके अलावा जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो बिल्कुल पैनिक मत होइए। मैंने बच्चों से बात किया है तो बच्चे मुझे ये बता रहे थे कि सब भर्ती और परेड का हो सकता है कि कनेक्शन ना रहे। तो 22 तारीख के बाद जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ साझा करूँगा। आपको मौका मिला है तैयारी करने का, और ज़ोर से सीख लो, सब सीख लो। जो मैं बता रहा हूँ वो तो सीख लो, इसके अलावा भी आप थ्योरी सीख लो, क्योंकि अगर आप प्रथम चरण में पास हो गए तो ये थ्योरी आपकी इंटरव्यू में काम देगी। तो ठीक है दोस्तों, वर्दी जुनून, वर्दी सपना, ये आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।